आज हम लोग ब्रायोफाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्रायोफाइट में सबसे पहले हम लोग अगर देखें, ब्रायोफाइट से पहले एल्गी जो हम लोग पढ़े थे, तो उसका मेन प्लांट बॉडी आपका थैलोइड था। इसको थैलोफाइटा भी बोला जाता है। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी है, जैसे कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, ये आपको मेराइन या फिर जो बोला जाए कि वाटर में ही मिलेगा। मेराइन वाटर हो, फ्रेश वाटर हो या फिर ब्रैकिश वाटर हो। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे। देन अगर हम इसमें और बात करें तो जो प्लांट जो डेवलप हुआ था उसको वाटर से लैंड पे आना है। तो आप रेड एल्गी में एनसीईआरटी का लास्ट लाइन अगर पढ़ोगे तो आपको क्या बताता है कि यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कुछ ना कुछ इम्ब्रियो के जैसा बन रहा होगा, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ब्रायोफाइट को हम लोग फर्स्ट इम्ब्रियोफाइट भी बोलते हैं, जिसमें कि प्रॉपर आपको इम्ब्रियो देखने को मिलेगा। ब्रायोफाइट अभी जो है, एक तरह से हम लोग इवोल्यूशन के प्रोस्पेक्टिव से बोलें तो ब्रायोफाइट अभी जो है आपका पानी से निकल करके लैंड पे आया है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से आपको लैंड पे डिपेंडेंट नहीं है, पानी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट किस चीज के लिए है? तो फर्टिलाइजेशन के लिए जो है ये किस पे डिपेंडेंट है? पानी पे डिपेंडेंट है, यानी कि वाटर पे डिपेंडेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसलिए ये क्या हो गया आपका, पानी के साथ साथ आपका लैंड पे भी डिपेंडेंट है। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट को क्या बोल देंगे? एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। देन आपको टेरिडोफाइट है। यहाँ पे देखा जाए अगर ब्रायोफाइट को, तो हम लोग बोलेंगे इसका बॉडी क्या होगा? तो प्लांट बॉडी इसका क्या होगा? थैलोइड बॉडी होगा इसका, प्लांट बॉडी, है ना। देन अगर हम लोग बोलें तो यहाँ पे थायराइड बॉडी तो होगा, ये लैंड पे आ गया, लेकिन अभी तक इसमें वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि नॉन वेस्कुलर प्लांट हम लोग इसको बोल सकते हैं। देन अगर बोला जाए तो इसको क्रिप्टोगैमस भी बोला जाता है। क्रिप्टोगैमस क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है, वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। किससे डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है? वेजिटेटिव बॉडी से डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। ये वेजिटेटिव बॉडी से डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा, इसी कारण से इसको क्या बोला जा रहा है? आपको क्रिप्टोगैमस बोला जा रहा है। क्रिप्टो क्रिप्टो मतलब वर्ड अगर कहीं पे भी आता है, क्रिप्टो का मतलब आप लोग समझेंगे कि हिडन होता है। क्रिप्टो जैसे क्रिप्टो करेंसी यानी कि हिडन करेंसी, वैसे ही क्रिप्टोगैमस यानी कि हिडन गैमेट आपको, यानी कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो आपको प्रॉपर डेवलप्ड नहीं मिलेगा। देन अगर हम लोग बात करें इसके आगे, तो ब्रायोफाइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट लैंड प्लांट तो बोल ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एयर कैनाल का सिस्टम देखने को मिलेगा, साथ ही साथ मोटाइल गैमेट देखने को मिलेगा। एयर कैनाल का सिस्टम अगर बात करें तो वाटर कैनाल जैसा कि पॉरीफेरा में था, वैसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और मोटाइल अगर गैमेट है तो यहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी पानी की आवश्यकता होगी। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि ब्रायोफाइट को क्या बोला जाता है? आपको एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए किस पे डिपेंडेंट है? पानी पे डिपेंडेंट है। अब हम लोग अगर बोलें तो ये नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट हम लोग बोलेंगे, यानी सक्सेसफुल लैंड प्लांट ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पानी पे अभी भी डिपेंडेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। देन अगर बोला जाए क्यों नहीं है, तो इसमें रूट्स एब्सेंट होगा, वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होगा, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है यहाँ पे क्या होता है? नहीं देखने को मिलेगा। वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, आपको मतलब फर्टिलाइजेशन जो है उसके लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। और ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन का क्या काम होता है? वो लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है, इस कारण से इसको बोला जाता है। एनसीईआरटी में एक पॉइंट डिस्कस किया गया है कि ये जो है सक्सेशन ऑन बेयर रॉक, अगर कोई बंजर जमीन है या फिर पत्थर है, तो उस पे सक्सेशन करने के लिए, प्राइमरी सक्सेशन करने के लिए सबसे पहले कौन आएगा? तो ब्रायोफाइट आएगा। इसलिए ब्रायोफाइट्स को सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर बोला जाए, इकोलॉजिकल प्रॉपर्टी अगर बोला जाए सबसे इंपॉर्टेंट, तो ब्रायोफाइट का सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक हो जाएगा। देन अगर हम लोग इसके आगे जाएं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसके हैबिट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा आपका? अगर हम लोग बोल रहे हैं रिवर के बैंक पे रहेगा तो क्या बोलेंगे? कूल, है ना, डैम्प, यानी कि
वैसा जगह जो कि नमी वाला हो। देन सेडी यानी छांव वाला, सेडी एरिया नियर मॉइस्ट वाटर बॉडीज, है ना। जैसे कि हमने क्या बनाया था, नदी के बैंक पे आपका क्या था, ब्रायोफाइट रह रहा था, है ना। ऐसा ही डायग्राम आपने देखा था, नदी के बैंक पे आपने ब्रायोफाइट को देखा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो इसको जो सेडी एरिया में रह रहा है, इस कारण से इसको बोल सकते हैं ये सायोफाइट्स की तरह वर्क करेगा, यानी सायोफाइट्स इसको बोल सकते हैं। देन अगर बोला जाए तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि दीज आर फर्स्ट आर्कीगोनिएट। अब आर्कीगोनिएट क्यों बोला जा रहा है ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अगर बोला जाए आर्कीगोनिएट तो ऐसा समझिए कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बोला जा रहा है, आर्कीगोनियम, है ना। एल्गी तक हम लोग ऊगोनिया पर रहे थे, और यहाँ पे आपको एंथरीडिया और ऊगोनिया पर रहे थे, यहाँ पे आर्कीगोनिया मिलेगा, यानी कि एक प्रॉपर फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, जिसमें कि एग या फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जिसको बोला जाए, यानी कि जाइगोट से फिर जो इम्ब्रियो बनेगा वो उसके अंदर बनेगा। किसके अंदर बनेगा, तो जो ये आर्कीगोनियम बनेगा उसी के अंदर। इसमें आपको एनसीसी यानी नेक कैनाल सेल और वीसीसी यानी कि वेंटर कैनाल सेल आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसको हम लोग डिटेल से आगे देखेंगे। देन इसमें क्या होगा, फर्स्ट टिश्यू सिस्टम, यानी टिश्यू सिस्टम एल्गी में आपको देखने को नहीं मिला था, उसमें सिंपल थैलोइड बॉडी था, लेकिन यहाँ पे आपको टिश्यू सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि पेरेनकाइमेटस होगा, यानी कि सबसे पहले जो पेरेनकाइमा है वो किस में आया होगा, तो वो आया होगा आपका ब्रायोफाइट में। तो कंप्लीट प्लांट बॉडी जो है आपका ब्रायोफाइट का किसका बना होगा, तो आपका बना होगा पेरेनकाइमा का। इम्ब्रियोफाइट्स भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है ब्रायोफाइट्स के अंदर। देन अगर हम लोग इसमें और बोलें तो इसको क्रिप्टोगैमस बोला जाता है, हमने डिस्कस किया क्यों क्रिप्टोगैमस बोला जाता है ना। देन अगर हैबिटाट की बात की जाए तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के वेराइटी ऑफ ब्रायोफाइट हो सकते हैं। अगर प्रिमिटिव ब्रायोफाइट की बात करें, प्रिमिटिव ब्रायोफाइट में क्या होगा, इसका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होगा, थैलस के जैसा होगा, और राइजोइड्स आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ब्रायोफाइट का अगर हम लोग बॉडी देखें, मेन प्लांट बॉडी, तो ये कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। जो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट है उसके दो सरफेस होंगे, एक वेंट्रल सरफेस और एक डॉर्सल सरफेस। जो ऊपर का सरफेस है डॉर्सल इसको बोल देते हैं, और इसको वेंट्रल बोल सकते हैं। तो वेंट्रल सरफेस पे आपको क्या मिलेगा, रूट लाइक राइजोइड आपको एराइज करेगा, जो कि डायरेक्ट जो है जो प्लांट बॉडी है उसमें मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा। साथ ही साथ जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, गैमा कप वगैरह मिलेगा, यानी रिसेप्टिकल आपको डॉर्सल साइड में देखने को मिलेगा, और वेंट्रल साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, राइजोइड देखने को मिलेगा, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है। देन अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिवर वॉर्थ हो जाएगा और हॉर्न वॉर्थ हो जाएगा, जो कि हम लोग बोल सकते हैं। एडवांस ब्रायोफाइट की अगर हम लोग बात करें तो एडवांस में थोड़ा सा एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि लीफ, स्टेम या रूट के जैसा लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। रूट के जैसा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, राइजोइड बोल सकते हैं। मॉस के बारे में हम लोग अगर बात बोलें तो ये एडवांस ब्रायोफाइट के अंदर आता है, इसका लाइफ साइकिल हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो मॉस के बारे में क्या है, ओनली गैमेटोफाइट दैट हैव लीफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। मॉस का क्या है, एक ऐसा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है जिसमें लीफ या फिर स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा मॉस में, ठीक है। देन अगर हम लोग इसके आगे और बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में क्या मिलेगा आपको, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, आपका फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन यानी टूटेगा। अब फ्रेगमेंटेशन हो कैसे रहा है, मान के चलिए ये इसका थैलोइड बॉडी है ना। तो फ्रेगमेंटेशन अगर मान लेते हैं जितना टुकड़ा टूटा है ना, वो अलग अलग प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है, तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे देखिए राइजोइड भी होता है ना, तो इसको फ्रेगमेंटेशन बोल दिया सबसे पहले। तो फ्रेगमेंटेशन कहाँ होगा, जो थैलोइड जैसा स्ट्रक्चर होगा वहीं पे फ्रेगमेंटेशन हो सकता है ना, या जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वहां फ्रेगमेंटेशन मोर कॉमन है। तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, इसमें फ्रेगमेंटेशन किस में हो जाएगा, लोअर वाला होगा, तो यानी कि लीवर वॉर्ट और हॉर्न वॉर्ट।
फ्रेगमेंटेशन जो लोअर ब्रायोफाइट है, यानी कि हम लोग बोलें कि जो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्रेगमेंटेशन, प्रिमिटिव ब्रायोफाइट। ठीक है। देन अगर प्रोटोनिमा की बात की जाए तो प्रोटोनिमा स्टेज कहाँ देखने को मिलेगा? मॉस में देखने को मिलेगा। मॉस में कैसे प्रोटोनिमा स्टेज होगा वो हम लोग जब प्रॉपर डिस्कशन करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, तो हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है कैसे बनता है। देन जो है इसके बाद है गैमा कप। गैमा कप में क्या होगा कि ये जो है आपका एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके डॉर्सल सरफेस ऑफ ब्रायोफाइट, जो डॉर्सी वेंट्रल जो है ब्रायोफाइट जो है मार्केंसिया वगैरह, वहां पे आपको अटैच्ड होगा, है ना। और ये होता क्या है एक्चुअली मार्केंसिया के अंदर होगा, और होगा क्या अगर हम लोग गैमा की बात करें तो ये क्या करेगा? प्रोड्यूस न्यू थैलस आफ्टर जर्मिनेशन, यानी कि जैसे ही जर्मिनेट करेगा गैमा एक नया थैलस बना देगा। अब होगा क्या? अब एक्चुअली देखिए ये क्या है? ग्रीन है ना, मल्टी सेलुलर है, एसेक्सुअल बड है। अगर ग्रीन है तो क्या होगा? फोटोसिंथेटिक होगा, है ना। और इसको बोल रहे हैं टोटीपोटेंट, यानी कि इसमें इतना कैपेसिटी है कि ये पूरे के पूरे ब्रायोफाइट के बॉडी को फॉर्म कर सकता है या ब्रायोफाइट के बॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है। अब जैसे ही मैंने गैमा कप के बारे में बोला तो गैमा कप मतलब ऐसा समझो कप लाइक स्ट्रक्चर है, और ब्रायोफाइट के प्लांट बॉडी को हमने बोला कि भाई ये कहाँ रहेगा? आपका लैंड से अटैच रहेगा। एक तरह से डॉर्सी वेंट्रल सरफेस है इसका, तो एक सरफेस जो है आपका लैंड से अटैच रहेगा और ये बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं जाता है। तो अगर ये लैंड से अटैच्ड है और अगर ये पानी के पास में रह रहा है तो होगा क्या? जैसे ही आपको पानी अगर इधर आता है तो क्या होगा? गैमा कप में पानी भर जाएगा और ये जो मैच्योर गैमा है वो निकल करके बाहर जाएगा और बाहर फिर क्या करेगा? नया एक जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। क्यों इसको न्यू प्लांट बॉडी बोल रहे हैं? क्योंकि टोटीपोटेंट सेल है इसके अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। देन अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे फर्स्ट आर्कीगोनिएट। फर्स्ट आर्कीगोनिएट क्यों बोल रहे थे? क्योंकि पहली बार आर्कीगोनिया यहाँ पे देखने को आपको मिला है। जो आर्कीगोनिया है यहाँ पे आपका, जो आर्कीगोनिया की बात करें और जो मेल गैमेट की बात करें, आर्कीगोनिया मतलब समझिए फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट अगर बोले, ये मेल गैमेटोफाइट। यहाँ बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर देखोगे तो जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा उसके पहले जो अगर मैच्योरेशन की बात करें, मैच्योरेशन जो है उसका टाइम क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें तो इसमें फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? फर्टिलाइजेशन होगा इसमें आपका वाटर से। कैसे होगा? वाटर से आपका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, वाटर से फर्टिलाइजेशन होगा तो हम लोग बोल सकते हैं ज़ूइडोगैमी। ज़ूइडोगैमी यानी कि जो दूसरे प्लांट का मेल गैमिट है वो क्या करेगा? इससे आकर के फर्टिलाइज करेगा। क्या बोला मैंने? कि दूसरे प्लांट का जो मेल गैमिट है वो इससे आकर के फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, वो इससे आकर के फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, अब ये बात क्यों हो रहा है कि मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट है? यहाँ पे जो एक ही जो प्लांट बॉडी है उसमें जो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर जो अलग अलग पाया जा रहा है, उन दोनों का मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि ये जो है एक तरह से जो वेरिएशन है उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए, तो टू इंक्रीज वेरिएशन, अगर वेरिएशन ज्यादा होगा तो सर्वाइवल रेट ज्यादा होगा। इसी कारण से मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट रखा गया है।